दोस्तों, कतर पर हमला करके बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पैरों पर वो कुल्हाड़ी मार ली है जिसका घाव अब उसको ताउम्र सालता रहेगा। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कतर पर हमला करना बेंजामिन नेतन्याहू के लिए वो हो गया है जो फलस्तीन पिछले कई सालों से दुनिया भर से अपील कर करके नहीं कर पाया, जो समर्थन फलस्तीन नहीं जुटा पाया, वो काम नेतन्याहू ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के कर दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अरब देशों की एकजुटता को लेकर के। दोस्तों, आपको पता है कि आज यानी कि सोमवार को एक बड़ा अधिवेशन, एक बड़ा समिट दोहा में चल रहा है और यहां से निकल के आई है एक बड़ी खबर इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। खबर दोस्तों टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से है और खबर चौंकाने वाली है। खबर बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ाने वाली है। खबर तमाम सारे नेटो कंट्रीज की नींद उड़ाने वाली। दोस्तों, क्या कुछ मामला है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। क्या कुछ संभावित चीजें घटने वाली हैं आज के इस समिट में, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में दोस्तों आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर नेतन्याहू किस तरीके से एक्सपोज हुआ है। इजराइल के जो ग्रेटर इजराइल का जो उसका प्लान है उसको लेकर के तमाम सारी खबरें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा आप ये खबर देखिए, इस खबर पर गौर करिएगा। दोस्तों, यह खबर क्या कह रही है? इसमें साफ तौर पर दोस्तों यह बताया गया है कि जो इजराइल ने कतर पर हमला किया है उसको लेकर के दोहा में एक बड़ा जो समिट है जिसमें तमाम सारे मुस्लिम देश हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें कौन कौन हिस्सा ले रहा है इस खबर में साफ तौर पर बताया गया। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान, इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी और टर्की के राष्ट्रपति दोस्तों एर्दोआन। हालांकि एर्दोआन दोहा में तो है लेकिन वो इस समिट में इनका रहेगा इन्वॉल्वमेंट या नहीं रहेगा, इस पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन एक बात तय है कि दुनिया भर के तमाम सारे अरब मुल्क, बताया जा रहा है कि 57 अरब मुल्क इस समिट में शामिल होने जा रहे हैं। और इस पर साफ तौर पर दोस्तों रेजोल्यूशन पास कराया जा रहा है इजराइल के खिलाफ। और यह सिर्फ रेजोल्यूशन कोई छोटा मोटा नहीं होगा। कहा तो यह जा रहा है कि इसमें एक रेजोल्यूशन यह भी पास होने जा रहा है जिसमें तमाम सारे इस्लामिक देश नेटो की तर्ज पर एक अपना नेटो संगठन बनाएंगे। और बात तो यहां तक आ गई है दोस्तों कि इजिप्ट ने कह दिया है कि देखिए, मैं अपने 20,000 सैनिक जो हम लोग अपने अरब कंट्रीज के लिए नेटो बना रहे हैं उसके लिए हम देने के लिए तैयार हैं। साफ तौर पर यह कह दिया गया। और यह बात कहां कही गई है यह मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये ट्वीट देखिए ईरान ऑब्जर्वर का। इसमें क्या बताया गया? कतर विल डिस्कस टू रिस्पॉन्स टू इजरायली स्ट्राइक ऑन दोहा with 57 मुस्लिम कंट्रीज स्टार्टिंग टुडे। साफ तौर पर दोस्तों बताया गया कि जो रविवार से शुरू होकर के सोमवार को जो बड़ा आयोजन होना है उसमें 57 इस्लामिक राष्ट्र शामिल हो रहे हैं। सम ऑप्शन इंक्लूडिंग एंडिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल और इम्पोज ऑयल एम्बार्गो ऑन कंट्रीज दैट सपोर्ट इजराइल। साफ तौर पर इसमें यह बताया गया है कि इस रेजोल्यूशन में यह भी हो सकता है कि इजराइल के साथ तमाम सारे इस्लामिक देश जो उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं उनको भी तोड़ दिया जाए या तोड़ने जैसा प्रस्ताव पास कराया जाए या पास कराने के लिए टेबल किया जाए। दोस्तों, और यह भी कहा गया कि इजराइल पर जो है ऑयल एम्बार्गो भी लगाया जाए। साफ तौर पर बताया गया ऑयल सैंक्शंस लगाने की बात चल रही है। दोस्तों, यानी कि इजराइल की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने का एक तरीके से प्रस्ताव इस इस्लामिक समिट में जिसमें 57 मुल्क हिस्सा ले रहे हैं पास हो सकता है। यानी कि साफ तौर पर आप समझिए कि आर्थिक तौर पर इजराइल की कमर तोड़ने का प्लान कर लिया गया। और दोस्तों, जब बात नुकसान की हो चली है तो मैं आपको एक ऐसे ऐप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जो इस वक्त भारत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका नाम है दोस्तों मार्केट वुल्फ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में इस वक्त काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
चलिए आपको बताते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर मैंने यहां एक पिन डालकर लॉगिन किया और बस ट्रेंड पर जा करके क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिखाएगा जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में उन्हें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों यहां आप एक बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट के जरिए भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां तमाम सारे ऐप इससे 3 गुना ज्यादा पैसे लेकर के आपसे ट्रेडिंग करवाते हैं। इसमें दोस्तों इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल पर पहुंचता है, नुकसान वाले लेवल पर पहुंचता है, यह खुद अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप लगा देता है ताकि आपका नुकसान ज्यादा नहीं हो सके। दोस्तों और इनका जो ब्रोकरेज है ना, वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से कैसे मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। दोस्तों इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। यहां आप सब कम्युनिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस को भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं मिलता। दोस्तों मार्केट वुल्फ ऐप के ऑलरेडी दोस्तों 2 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं, इसलिए देर मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट द मार्केट वुल्फ अभी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों खबर की ओर। और खबर तो यह है कि इजिप्ट ने दोस्तों एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे इजराइल ही नहीं दोस्तों अमेरिका तक हिला हुआ है। जरा ये हेडलाइन देखिए, ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। देखिए इजिप्ट रिवाइविंग प्रपोजल फॉर नाटो स्टाइल अरब फोर्स टू प्रोटेक्ट कंट्रीज फ्रॉम अटैक। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि इजिप्ट जो है एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है या एक ऐसा प्लान इस समिट में इंट्रोड्यूस कर सकता है जो एक नेटो की तरह अरब कंट्रीज को भी नेटो की तर्ज पर एक अपना नेटो बनाने के लिए बात कर सकता है। दोस्तों ये पूरी खबर आप देखिएगा, इसमें क्या बताया गया, इजिप्ट इज लुकिंग टू गेन अरब नेशंस सपोर्ट फॉर नेटो स्टाइल अरब फोर्स दैट वुड प्रोटेक्ट अरब कंट्रीज फेसिंग अटैक। बताया गया कि नेटो से जुड़ा हुआ एक ऐसा संगठन तैयार कर रहा, नेटो के जैसा ही एक ऐसा संगठन तैयार करने के प्लान पर काम कर रहा है इजिप्ट, जिससे कि इजराइल जैसे तमाम सारे जो दुश्मन देश हैं उनसे निपटा जा सके। किसी भी अरब देश पर हमला हो तो सारे के सारे देश नेटो की तर्ज पर उस पर हमला कर दे, उसके खिलाफ खड़े हो। ये दोस्तों इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूं। ये पहली बार, ये कोई नई बात नहीं है। पहली चीज 2015 में इजिप्ट ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, पेश किया था, जब शारम अल शेख में अरब का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था और उस वक्त भी इसको सैद्धांतिक तौर पर उस समिट में मान्यता दे दी गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में इसका जो स्ट्रक्चर था उस पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। मसलन स्ट्रक्चर की जब बात करें कि भाई अगर नेटो बनेगा तो इस पर ज्यादा अधिकार किसका होगा, कमांड कौन कौन सी होंगी, कौन कौन से जो लोग हैं वो किस तरीके से देश आगे बढ़ेंगे, क्या क्या उनके पास होल्ड होगा, इन सब पर बात दोस्तों नहीं बन पाई थी। लेकिन अब इस बार जो प्रपोजल है इजिप्ट की तरफ से, जो टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया अपनी रिपोर्ट में, ये देखिए जरा, ये इसका तीसरा पैराग्राफ देखिए। ये प्रपोजल क्या कहता है, इट सेज द इजिप्ट प्रपोजिंग इंक्लूड सम 20,000 of its military personnel in the force and is working on developing to mechanism by which a force would be activated। साफ तौर पर इजिप्ट ने यह प्रपोजल तैयार किया है कि उसको 20,000 सैनिक इस संगठन को देने के लिए तैयार है। और दोस्तों इसमें यह भी बताया गया कि जो कमांडर्स होंगे इस संगठन के, वो
रोटेटिंग मोड में होंगे, यानी कि इजिप्ट रहेगा, कभी सऊदी अरब रहेगा, कभी यूएई रहेगा, इस तरीके से रोटेटिंग मोड में, ताकि सबको पूरा पहले मौका मिले। लेकिन पहले कमांडर के तौर पर इजिप्ट अपने आप को बताता है, दिखाता है इसमें। और साफ तौर पर इसमें तमाम सारे जो छोटे देश हैं उनके भी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा और उनको भी आधिकारिक पोस्ट दी जाएगी। ये पूरा दोस्तों प्रपोजल है। अच्छा, ये प्रपोजल सिर्फ इजिप्ट का ही नहीं है, इस प्रपोजल पर चर्चा लंबे समय से हो रही। ईरान ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए आप। इजिप्ट कंडक्टेड इंटेंसिव कांटेक्ट विद अरब एंड इस्लामिक ऑफिशियल्स अहेड ऑफ इमरजेंसी अरबिक इस्लामिक समिट व्हिच कतर विल होस्ट ऑन मंडे टू एड्रेस द इजरायली अटैक इन दोहा। दोस्तों, आज यानी कि मंडे को इस समिट से पहले ही इजिप्ट तमाम सारे इस्लामिक देशों को अप्रोच कर चुका है। इसका सीधा सीधा मतलब है, जब यह समिट कतर में बुलाई जा रही है तो इजिप्ट इसको लेकर के क्यों इतना ज्यादा लीड ले रहा है, क्योंकि यह भी दावा किया जा रहा है कि इजिप्ट इस प्रपोजल को किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस करके पास कराना चाहेगा। दोस्तों, शायद यही वजह है कि इजिप्ट जो है लगातार इस तरीके की बातें कर रहा है, इस तरीके की कोशिशें कर रहा है। दोस्तों, करंट रिपोर्ट ने देखिए आगे जाकर के यही प्लान बताया इजिप्ट प्लान टू क्रिएट अ नेटो स्टाइल ज्वाइंट अरब मिलिट्री फोर्स टू डिफेंड एनी मेंबर नेशन ड्यूरिंग अटैक। साफ तौर पर बताया गया, अगर किसी भी नेटो टाइप का जो एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहा है इजिप्ट, और अगर वो बन जाता है तो ये साफ तौर पर होगा कि अगर किसी भी अरब देश पर दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हमला होता है, तो उसके खिलाफ तमाम सारे अरब देश जो है वो एकजुट होते हुए नजर आए। इसलिए अच्छा, इसको लेकर के ईरान ने भी, ईरान की जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो सचिव है, उन्होंने भी कुछ दिन पहले कुछ इसी तरीके का प्लान, एक तरीके से इसी तरीके की बात कही थी। जरा ये हेडलाइन देखिए, तस्नीम न्यूज एजेंसी की खबर है। बताया गया कि लारी जानी अर्ज मुस्लिम नेशन टू फॉर्म ज्वाइंट ऑपरेशन रूम अगेंस्ट इसराइल। इसमें भी बताया गया कि तमाम सारे मुस्लिम नेशंस को इजराइल के खिलाफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन रूम बनाना चाहिए, जिससे इजराइल जैसे जायनी मुल्क को जवाब दिया जा सके, करारा जवाब दिया जा सके। साफ तौर पर दोस्तों, इसमें देखिए क्या क्या कहा गया। 3 पॉइंट में मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। ये स्क्रॉल हो रही है आपकी साइड में, ये पूरी खबर आप देख रहे हैं स्क्रॉल हो रही है, और इसका पूरा तर्जुमा मैं बताता हूं। बताया गया कि इस्लामी देशों को चेतावनी दी, अगर आप ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सम्मेलन में सिर्फ भाषण देंगे और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग्स होती है। और ये बात दोस्तों उन्होंने इससे पहले कही थी, 13 तारीख को बात कही थी, और आज मंडे, आज ये मीटिंग का दिन है दोस्तों, और उससे पहले ये आगाह किया था और साफ तौर पर कहा था कि ज्वाइंट ऑपरेशन रूम की जरूरत है और इसको बनाया जाना चाहिए। अच्छा, ये बात सिर्फ गल्फ की नहीं है कि इजराइल के न्यूज़पेपर में बात छप गई इजिप्ट वाली, फिर तस्नीम न्यूज एजेंसी, ईरान की जो न्यूज एजेंसी उसने छाप दी, ऐसा नहीं है। एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई है, आरकेएम टाइम्स के हवाले से खबर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया कि कतर कंसीडर टू इंक्रीज डिफेंस बजट फ्रॉम $14 बिलियन टू $25 बिलियन। दोस्तों, आप ये समझिए सीधा 11% डिफेंस का बजट कतर जो है इंक्रीज करने जा रहा है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही, लेकिन अभी तक इन खबरों का कोई पुख्ता दावा नहीं, लेकिन इस तरीके की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ईरान से, चाइना से, यूरोपियन से और रशियन वेपन्स जो है, इन सब देशों से हथियार जो है वो खरीद सकता है कतर। ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं दोस्तों चल रही हैं। 2 तस्वीरें सेपरेट नेशन ने जारी की, इसमें बताया गया कि इजरायली फोर्सेस रेडेड हेब्रोन, किडनैपिंग हेब्रोन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मरियम महमूद, सबके नाम बताए गए हैं। इन तमाम सारे स्टूडेंट्स को देखिए किस तरीके से किडनैप किया गया, इन तस्वीरों में देखिए साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज है, देखिए जरा, ये तमाम सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आईडीएफ के सैनिक हैं, और इनको देखिए यूनिवर्सिटी के भीतर घुस करके उनको जो है एब्डक्ट किया गया, अगवा किया गया। तो इस तरीके से लगातार इजराइल लगातार जो है गजा में एक तरफ जहां बम्बार्डमेंट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब अरब मुल्कों की जो ये समिट है,
इसके चक्कर में बुरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू फंस चुका, क्योंकि उसका दांव उसे उल्टा पड़ चुका है। मैंने आपको बीते दिन एक बड़े अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन दिखाई दी, एसोसिएटेड प्रेस की, जिसमें यह बताया गया था कि बेंजामिन नेतन्याहू का कतर पर हमला करने का जो दांव था वो उल्टा पड़ गया था, क्योंकि वो चाहता था कि पहले लीडर्स को मारो, उसके बाद जो गजा में हमास है वो अपने आप डिसआर्म हो जाएगा। लेकिन हो इसका उल्टा गया, लीडरशिप बच गई और तमाम सारे इस्लामिक देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो उठे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार दोस्तों, मार्केट वुल्फ ऐप भारत में तेजी से बढ़ने वाला ये एक ऐसा ऐप है जिसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आप अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करना चाहते हैं तो इसलिए मार्केट वुल्फ ऐप के साथ आप अपनी जर्नी अभी से शुरू कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों।